पूरी बुक हाईलाइट करने के बाद भी एक क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में नहीं बना? क्या आपके साथ भी होता है कि तुम्हारा हाईलाइटर ही तुम्हारी स्टडीज का सबसे बड़ा पार्टनर नहीं है? सबसे बड़ा स्कैम है। क्योंकि साइंस कहती है कि इसी वजह से लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जाकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। इमेजिन करो कि आपने पूरे चैप्टर्स को अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन और जैसे ही आप उस पेज को देखते हो एकदम दिमाग में आता है कि हाँ मेरे को तो सब कुछ आता है, क्योंकि उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपको दिखते हैं कि हाँ मुझे तो सब याद है। लेकिन जैसे ही आप उस बुक को बंद करते हो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो लर्निंग को मेजर करता है ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से करता है। क्योंकि ब्रेन जो चीज हम बार बार देखते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, तो ब्रेन को लगता है ये चीज फैमिलियर हो गई है, तो वो उसको लर्निंग्स मिलती है, और इसका मतलब वो समझता है कि एग्जैक्ट यही चीज मेरी नॉलेज है, कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन जैसे ही हम उस बुक को बंद करते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है। और साइंस में इसी चीज को हम द इल्यूजन ऑफ लर्निंग कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि रिसर्च कहती है कि ब्रेन के लिए ये लाइन पहले देखी हुई है और ये लाइन मैं बिना देखे भी बता सकता हूँ। ये दोनों लाइनों में अंतर है। क्यों? पहली लाइन हमें ये बता रही है कि ये रिकग्निशन है, पहली लाइन ये रिकग्निशन बता रही है, और दूसरी लाइन हमें रिकॉल। और एग्जाम हमेशा रिकॉल से ही निकलता है। क्योंकि इस टाइम अब जब भी हाईलाइटर यूज करो पहले एक सवाल पूछना कि अगर ये बुक मेरी खो जाए तो क्या ये मैं टॉपिक किसी दूसरे इंसान को समझा पाऊंगा? अगर आंसर नो आता है तो उसी टाइम पर मैं पढ़ा ही नहीं, तुमने उस चीज को पढ़ा ही नहीं, तुमने सिर्फ उसको देखा है। अब अगली बार एक चीज ट्राई करना, अभी अपनी बुक को बंद करो और 30 सेकंड के लिए और 30 सेकंड में अपने कैमरे को ऑन करो और बिना अटके पूरे टॉपिक को समझा के दिखाओ। अगर आप बिल्कुल भी अटके और कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आया, माइंड ब्लैंक हो जाए, तो उसी टाइम समझ लेना कि आपकी प्रॉब्लम मेमोरी नहीं, आपकी प्रॉब्लम मेथड की है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए फॉलो करो और